सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परम पिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से आपको सत्यनारायण कथा मूल ज्ञान सुनने को मिल रहा है। और कहां से मिल रहा है बच्चों? पीछे की सारी हिस्ट्री आपको बताई गई। जैसे गरीबदास जी कहते हैं, गरीब साधों से तीर मस्करी, चोरा नाल खुशहाल, मल अखाड़ा जीतेंगे युगन युगन के माल। इसका अर्थ ये है कि इन नकली संतों के ऊपर तो ये विश्वास करते हैं, इन चोरों नाल खुशहाल, जैसे आपको वैद्य के अंग में बताया जा रहा है कि एक ऐसी गलत साधना करते हैं, काल द्वारा भ्रमित है। जैसे काल ने कहा था कबीर परमेश्वर से कि मैं इनको सब गलत मार्ग पर लाऊंगा, शास्त्र के विरुद्ध सारी साधना दृढ़ कर दूंगा। जब तुम्हारा दूत आवेगा, तुम्हारा संदेश वाहक, तुम्हारी आत्मा, तुम भेजोगे सच्चा ज्ञान बताने, उससे पहले तो इनको गलत ज्ञान में ऐसा रंग दूंगा कि जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओर हो बात बखाने। देवल देव तीर्थ जब तक मन लाई, तीर्थ व्रत और देवल पूजाई। यानी मंदिर, देवता, तीर्थ, व्रत, धाम, मंदिर में मूर्ति पूजाओं पर इतना दृढ़ करूंगा कि वो तुम्हारे संत के साथ विवाद किया करेंगे, कोई सुनेगा नहीं। तो यहाँ गरीबदास जी कहते हैं, साधों से तीर मस्करी, चोरा नाल खुशहाल। ये चोर नकली संत इनके साथ कितने खुश होकर लगे हुए हैं, जो काल के मुंह में ले जाएंगे। और संत और भक्तों के साथ ये मजाक करते हैं। मल अखाड़ा जीतेंगे ये युग युग के बाद। बच्चों, आप युगन युगन के माल हो, माल में रेसलर, पहलवान, इस भक्ति के अखाड़े के आप पहलवान हो। पता नहीं कितने जन्मों से ये भक्ति की रिहर्सल प्रैक्टिस आप करते आ रहे हो, और आप ही विजय होगे। जो हाथ पा धर कर बैठा है या गलत साधना कर रहा है, वो कैसे निकटाएगा, वो कैसे भगवान पाएगा? तो आप बहुत अच्छी किस्मत वाले हो। आप सामान्य आत्मा नहीं हो, आप विशेष आत्मा हो। पीछे देखो, राजा हो लिए, महाराजा हो गए, इतिहास पढ़ा थे, फलाना ऐसे ऐसे राजा थे, उनके ये ठाठ थे। अब वो ठाठ कहाँ गए? किधर नाम निशान नहीं उनका, कुत्ते बनकर धक्के खा रहे हैं। तो बच्चों, किसी की तरफ ना देखो। आज से हम कितने निर्धन है, से धनवान है। आप परमात्मा के विशेष प्रिय हो, लाडले हो, लाडली बेटी हो, बेटे हो। आपको उसने हाथी पर बैठा दिया है। तो कहते हैं, हाथी के असवार को स्वान काल नहीं खाए। आप काल की रेंज से बाहर हो लिए हो। अगर खुद ही हाथी से नीचे उतरोगे, मर्यादा तोड़ोगे, तो फिर काल आपको मार डालेगा, खा जाएगा। तो अपने को अब ये ध्यान रखना होगा बच्चों कि हम कोई मर्यादा भंग ना करें। और परमात्मा के अतिरिक्त, कबीर साहब के अतिरिक्त सोपन में भी किसी देव देवता या भगवान पर उनको भगवान मानते रहे, उसमें ध्यान ना था। ध्यान का अर्थ है कि उसको दिल से नीचा है। वैसे तो सब कुछ प्यार से रहना है, सम्मान सबको देना है,
सबका रिगार्ड करना है यथाउचित। तीनों देवा कमल दल बसै, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सतगुरु उपदेश। प्रथम इनकी वंदना, इनकी साधना भी करनी है, भक्ति नहीं करनी। भक्ति और साधना में अंतर है। भक्ति तो जैसे पतिव्रता पत्नी होती है, उसका स्वभाव होता है बस की बात में, अपने पति के अतिरिक्त किसी के प्रति इतना भी मन में दोष नहीं आता, पति के रूप वाला। बाकी सबका सम्मान करती है, चाहे कोई भाई है, चाहे कोई देवर है, जेठ है, दादसरा पितसरा ससुर, कुछ भी हो, रिश्तेदार आते हैं और अपने घर में सास ससुर ननद सबके साथ अच्छा व्यवहार करती है, लेकिन स्वप्न में भी किसी पर पुरुष को नहीं देखती। तो उस पद पर हमने आना पड़ेगा, तब ये खुश होगा। अब क्या बताते हैं, सुकर्मी पतिव्रता का अंग, इसके अंदर गरीबदास जी ने कुछ वाणी इतनी गजब की इसी दिशा की, इसी प्रकरण कही है। गरीब सो कर्मी पतिव्रता सो, आन उपावन मूल, एक पुरुष से परस है पतिव्रता समतुल। के सुकर्मी पतिव्रता यानी असली पतिव्रता वो है शुभ कर्म करने वाली, अन्य उपासना नहीं करते वो भक्त, एक परमात्मा से संबंध रखते हैं, वो है पतिव्रता। गरीब सो कर्मी पतिव्रता सो जानिए, एक पुरुष से रात, निर्दाव निर्भरता न दूजे से बात। कि केवल एक परमात्मा में लीन रहे और दूसरे से कोई संबंध नहीं। गरीब सवाल सुखन किसको कहे, पतिव्रता जो नार, हुक्म अदूल न मेटे ही, सो पतिव्रता पार। कहते हुक्म अपने परमात्मा का आदेश उसको अनदेखा नहीं करे, गुरु वचन निश्चय कर माने, पूरे गुरु की सेवा ठाना। गरीब घर आंगन एक सारे है, वचन उल्लंघन होए, आन पुरुष से बोलने पतिव्रता है सोए। अन्य पुरुष से बोलना यानी आड़ करे, आड़ दिल से करे, पर्दे से नहीं। गरीब आन पुरुष से हंसत है, चंडी चोर चुड़ैल, जिससे क्या गर्वास है, घर में बसे गुड़ैल। गुड़ैल भूतनी, चुड़ैल चंडाल। के गरीब जो आन पुरुष से हंसती है, किसी की पत्नी मजाक करती है, वो चंडी चोर चुड़ैल, और ऐसी से क्या गर्वास है, घर में बसे गुड़ैल भूतनी। यानी आत्मा और परमात्मा के प्रति भी है और संसारिक व्यवहारिक भी है। गरीब एक पुरुष अपना सही, दूजा आन अनेक, अपने पीव से राती ये, और सिला सब भी तो। अपने पति अपने पुरुष एक परमात्मा से संबंध रखकर, बाकी आन अनीत व्यर्थ के फिजूल के व्यक्ति मानना है, अपने पति से पीव से रातिए, उसमें लीन हो जाइए अपने मालिक से, और सिला सब भीत, और सब पत्थर दीवार सब माना किसी काम के नहीं, के देवता देवी अन्य। गरीब सोकर में घर में रहे, पतिव्रता सो नार, आन पुरुष से प्रीतड़ी, ना रखिए घर बार। एक व्यवहारिक बात भी बता रहे हैं कि यदि आपकी पत्नी किसी अन्य से प्रेम रखती है, उसको तुरंत त्याग दीजिए, उसको घर पे ना रखिए। इसी प्रकार कबीर साहब कहते हैं, जो मेरे को छोड़कर अन्य किसी में आस्था करेगा, उसको तुरंत निकाल दूंगा, दिल से उतर जाएगा।
गरीब पति भरता सुनी नहीं, रखवाले हैं राम। कल्प वृक्ष करुणामयी, चौकी आठों याम। के जो पति भरता है वो सुनी नहीं है, उसके मालिक रक्षक है। आठों याम उसके ऊपर नजर रहती है दाता की। गरीब जो बच्चा गौ की नजर में, यूं साई को संत। भक्तों के पीछे फिरे, भक्त वत्सल भगवंत। जैसे गाय अपने बच्चे के ऊपर एक टक नजर रखती है, कोई कुत्ता या दूसरा पशु उसके निकट आ जाता है तो दौड़ के जाती है उसको रक्षा के लिए, कि ऐसे परमात्मा आपके साथ है। गरीब पति भरता पानी चली, पावड़ी नाही पाए। वस्त्र अंग विनंग है, आप देत उड़ाए। गरीबदास जी कहते हैं कि पति भरता जैसे पानी भरने कुओं पर जाया करते थे पहले, और वो इतनी निर्धन है पैरों में जूते भी ना हो, यानी भक्त भक्तनी। कहते वस्त्र अंग विनंग है, कोई कपड़े भी नहीं है, तो मालिक अपने आप व्यवस्था कर देगा उन बच्चों के लिए, इतना साथी है। गिरिपति भरता जमी पर, जो जो धर है पाँव। समर्थ झाड़ू देत है, ना काटा लग जाए। हे बंदी छोड़, कहते हैं पतिव्रता यानी ऐसा दृढ़ भक्त, मालिक में विश्वास रखने वाला, आम में नहीं रखता। वो अपने जीवन रूपी सफर में जितने भी कदम रखते हैं, परमात्मा आगे आगे है, समर्थ झाड़ू देते है, उसके पाप कर्म रूपी कांटों को साफ करता चलता है, कि मेरे बच्चे को, मेरे बेटे बेटी को कोई कांटा ना लग जाए, यानी कर्म को दुख ना दे दे। गरीब पतिव्रता भूखी रहे, वह समर्थ घर सोच। ऐसे पति की स्त्री के, काल कर्म होय मोक्ष। के पतिव्रता जब दुखी है किसी कारण से, परमात्मा के घर टेंशन हो जाती है, और ऐसे दौर से जब कभी गुजरना पड़ता है तो भी मन में दोष नहीं आता है, तो फिर क्या बताते हैं, ऐसे पतिव्रता ऐसे भाव वाले बच्चे को आत्मा का, कि काल कर्म हो मोक्ष। नुक्ते ऊपर ही जगह रे, कोटि कर्म जल जाए तुम्हारे, इसका वही भाव है। गरीब पतिव्रता बतियां करे, आन पुरुष मुख जोड़े। साहेब बहुत रिसात है, पल में बैठे तो के मेरा भक्त, परमात्मा का भक्त गरीबदास जी कहते हैं, और आन उपासना में किसी दिन भी जरा सा भी उसकी रुख हो गया, उसकी तरफ उसका भाव बन गया, कि पति भरता पतियां करे, आन पुरुष मुख जोड़े। साहेब बहुत रिसात है, पल में बैठे तोड़े। कि भगवान बहुत दुखी होता है, क्रोधित होता है, और एक पल में उसे अपना रिश्ता तोड़ लेता है, उसको दिल से उतार देता है, उसका नाम खंड हो जाता है, काल के जाल में चला जाता है। गरीब नैनो आनन देख ही, श्रवण सुनन बैन। रसना से बोल नहीं, सो पतिव्रता ऐन। ऐन माने खास। नैनो आनन देख ही, नैनो माने देखना तो सबको होता है, लेकिन जिस दृष्टि से, बकवाद दृष्टि से या मोह रूपी दृष्टि से नहीं देखा किसी भी देव को, जैसे संसारिक जीवन में बता रहे हैं। और श्रवण सुना न बैन, किसी की महिमा भी नहीं सुना दूसरे ईश देव की या किसी अन्य ईश भगवान देव की। और रसना से बोला नहीं, उनका समर्थन नहीं करे तो दूसरे देवताओं की महिमा गाते हैं। सो पतिव्रता ऐन, वह पतिव्रता खास है।
गरीब अपने पिया के पलंग तर रह जमी से लाग, सो पिया की से जा चढ़े जिसके मोटे भाग। इसमें ये बता रहे हैं कि पतिव्रता परमात्मा के प्रति कितनी लगन रखती है, कैसी कसक रखती है, उतना ही परमात्मा उसके निकट रहता है। तो बच्चों, आपने अपने परमात्मा के प्रति ऐसे लगन लगानी होगी, तब दाता आपके निकट आएगा, आपके साथ रहेगा। और जो गलत साधना करते हैं उनके बारे में बताया गया, उसको फिर से आगे बताता हूं। जो शेष रहता था बच्चों, वैद्य का अंग और रहता थोड़ा सा, इसमें आता हूं आपको। मुसलमान मद्दारी रोला भूल गए हैं मुर्शद मौला, मुसलमस्त फिरावे पीरा, पग में लंगर लोह जंजीरा। आगे बताया कि भोजन छोड़ रुधिर क्यों खाई, दया बिना दरवेश कसाई। अब जैन धर्म के बारे में बताते हैं परमात्मा। मुख मुंदे और झूठा खावे, आप दस्त लेवे नहीं नावे, घोरी पिंड जैन सब धर्मा, भूल गए साई घट धर्मा। ये जितने भी जैनी हैं और दूसरे परमात्मा को भूल चुके, इनको सच्चा ज्ञान नहीं। जैनी योग वियोगम साधा, भूल गए उस अगम अगाधा। जैनी जो है बड़ी कठिन और सीमित साधना करते हैं, लेकिन ना गुरु इनके पास, ना गुरु बनाते हैं, ना कोई इष्ट, ना कोई नाम जपना, ना कोई भगवान है। केवल अपने जो तिरंतकार हुए हैं इनके, उनकी मूर्ति, उनको पूजो बस। बिना बंदगी झूठा रिसका, वैसा पुत्र कहा वह किसका। कि तुम्हारी स्थिति तो ऐसी है कि भक्ति बिना तुम कभी कुछ भी काम नहीं आना, तुम्हारे कुछ भी नाम तुम्हारे पास नहीं। और जैसे गणका का पुत्र हो जा, वो किसका पुत्र कहा होगा, कौन उसका वारिस होगा। आज तुम्हारी ऐसी स्थिति है। जैनी जुल्म गुल्म योगेला, जैसे है तेली का बेला, घर ही कोस 50 प्यारा, भूल गए साहेब दरबारा। जैनी जुल्म गुल्म योगेला, सर्प के बाल पाड़ेंगे, कति लहू लुहान हो जाएंगे, हरिणों का सुनी आनी चाहिए और रोना नहीं चाहिए, तब पक्का जैनी होगा। जैनी जुल्म गुल्म योगेला, जैसे हो तेली का बेला। जैसे पहले पुराने समय में तेली कोल्लू रखा करते, उसमें एक लंबी पाठ डंडा सा डाल के बैलों से घुमाया जाता था। एक ही बैल को जोड़ के उसकी आंखें बंद कर देते थे और वो फिर उसके चक्कर काटता रहता था वहीं पर। तो कहते हैं तुम्हारी भक्ति तो ऐसी है जैसे वो तेली वाला बैल वही एक दायरे में चक्कर काटते था। यानी तुम जन्म हुआ, मर गए, कुत्ते बने, गधे बने, सुअर बने, फिर राजा महाराजा कर्मानुसार बन गए, देवता भी बन गए, फिर गधे कुत्ते बने। ये तो वो तेली वाला बैल वही घूम रहा है। जैनी गुलम गुलम योगेला, जैसे है तेली का बैला, घर ही कोस 50 प्यारा, भूल गए साहेब दरबार। जैनी जन्म जुआ त्यों हारो, पांचों इंद्री कस कस मारो, मन मूर्ति का मर्म न जाना, ताते जन्म जन्म होए सुहाना। और के जैनी जन्म जुआ जुआरो, जैसे जुए मार कर जाते हैं ऐसे तुम जीवन खो कर जाओगे। और उधर से इतनी संयमित साधना करते हो, पांचों इंद्री कस कस मारो, संयम भी बहुत रखते हो, लेकिन भक्ति बिना क्या हो। जैनी जल थल पुरुष विराजय, जाकी सकल घड़ावल वाजय, घट घट में निर्गुण निर्वाणी, जैनी जाकी सार न जानी। जैनी जीव दया भोबाना, करता कर्म कहे अज्ञाना, जातक सेती एता कोई, परमानंद लख्या नहीं कोई।
अब जैनियों को बता रहे हैं, ये क्या करते हैं, जैसे बच्चों आपको बहुत कुछ समझाया जाता है, ये मूल ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान है, ये सार ज्ञान है। अब क्या है, जैसे किसी भी धर्म में कुछ एक लोग प्रसिद्ध होते हैं और बाकी भी वही साधना करते होते, वो क्यों ना होते, इससे पिछले उनके संस्कार होते हैं। जैसे आप भक्ति कर रहे हो, आप अजब गजब भक्ति कर रहे हो और एक एक मंत्र की बहुत कीमत है, और किसी कारण से आपके मन में दोष आ गया, काल प्रवेश होगा, अपनी भक्ति छोड़ दी, तो जितनी बैटरी चार्ज होगी आपकी सत भक्ति से, वो तो डिपॉजिट होगी पावर। अब किसी भी धर्म में जब जाति में जन्म लेगी वो आत्मा, तो पिछला संस्कार वो भक्ति अपना असर जरूर दिखाओगे, प्रभाव, और जिस कारण से वो प्रेरित होकर के उस धर्म की साधना डट कर करेगा। जैसे हम अखबारों में पढ़ते हैं और देखते हैं कि एक अरबपति करोड़पति आदमी, दोनों ने पति पत्नी ने जैन धर्म की दीक्षा ले ली, सारा धन बांट दिया, दान कर दिया। अब वो पिछले जन्म के परमात्मा के भगत रहे हैं, ये सच्ची भक्ति कर रखी थी उन्हें, और उन वह कसर बैलेंस थी, जिस कारण से भावुक होकर काल के जाल में पक्के फंस गए। तो यह क्या करते हैं, जैनी मंदिर में जाते हैं और वहां अपनी तपस्या करते हैं, जो स्तुति करते हैं, कहते हैं वहां फिर मंदिर में घंटियां अपने आप बजने लग जाती हैं। बस इससे ये अपनी भक्ति सफल मानते हैं। परमात्मा कहते हैं ना कोई जाप तुम्हारे पास, ना कोई इष्ट, ना कोई भगवान मानते, ये भगवान नहीं मानते बिल्कुल भी, जीव कोई कर्ता मानते हैं। अब क्या बताते हैं, जैनी जन्म जुआ जो हारो, पांचों इंद्री कस कस मारो, मन मूर्ति का मरम न जाना, ताते जन्म जन्म होई सवाना। यो भी वैदा है वैद से भेद अलगा, यो भी वैदा वैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे यूं जाना। जैनी जल थल पुरुष विराजय, जाकी सकल गड़ावड़ बाजय, घट घट में निर्गुण निर्वाणी, जैनी जाकी सार निभानी। कि तुम क्या घंटी बजा के जैसे दी दिखाते हो, उस मालिक की तो असंख्यों घंटी बज रही है, असंख्यों बाजे बजते सतलोक में। जैनी जीव दया बोबाना, करता कर्म कहे अज्ञाना। जैनी जीव के प्रति दया गजब की दिखाते हो, करते हो, और कर्म को कर्ता मानते हो, भगवान नहीं मानते, ये तुम्हारा ज्ञान है। जा तत्सेती एता होई, जिस परमात्मा ने सारी सृष्टि रची, वो परमानंद लख्या नहीं कोई। तुमने उस परम पिता परमात्मा को नहीं समझा, न देखा। मुख मुंदे है मुर्द फरोशी, जिनसे सायब है सो कोशी, निरंकार रगी नहीं रसना, जिनकी कैसे मिटे तृष्णा है। मुख मुंदे है मूर्ध पड़ोसी, मुख पर पट्टी बांध कर ये भगते मूर्ध पड़ोस, यानी अज्ञानी आदमी, इनसे 100 कोस है परमात्मा। तो निरंकार रंगी नहीं रसना, जिनकी कैसी मिट है तृष्णा। तुमने सच्चे नाम की डट के भक्ति करी नहीं, इसलिए तुम्हारी आत्मा प्यासी फिर रही है। इन क्रियाओं से तृष्णा नहीं मिटेगी, परमात्मा वाली प्यास शांत नहीं होगी। काया माया सकल है व्यथा, या तो सही ज्ञान की संथा, पार ब्रह्म जाने नहीं नेड़ा, बिना बंदगी सकल मखेड़ा। ओए काया माया सकल है मिथ्या, या तो सही ज्ञान की संथा, पार ब्रह्म जाना नहीं नेड़ा, पूर्ण परमात्मा के निकट नहीं गए, सच्चे गुरु को धारण नहीं किया, सच्चा नाम नहीं मिला, सत्य नाम नहीं मिला, सच्ची भक्ति नहीं मिली, तो बिना बंदगी सकल बखेड़ा। सारा कुछ ये बकवाद है, सब काल का जाल है।
जति सेवड़े जैनी जानो सकल ढूंढिया रूप बखानो पार ब्रह्म की नाही आशा ये 24 गए निराशा। जति सेवड़े जैनी जानो इन सब को सुन लो और पार ब्रह्म की इनको चाह नहीं है और 24 इनके तिरंतकार वो भी गए निराशा। वो भी ऐसे पल्ला झाड़ के गए उनको कुछ हाथ नहीं लगा। चित्र विचित्र पतरा पोथी बिना बंद की सब ही थोथी जंतर मंत्र दात बदंगा बिना नाम झूठा सत्संगा के जंतर मंत्र पत्रे वगैरह देख कर पटपट करते हो ये सब बकवास है। बिना नाम झूठा सत्संग जब सच्चा नाम नहीं मिला भक्ति सही नहीं मिली तो ये सब जहां तुम ग्रुप में बैठे हो जाते हो जहां सत्संग सुनने जाते हो व्यर्थ है झूठा है। जो परमात्मा की असीम रजा आपके ऊपर हो रही है जो आपको ऐसा अजब गजब योग ज्ञान मिला। क्या बताते हैं ज्ञान विचित्र योग अपारा सर्व लक्षण सबके सरदारा ऋग शाम अथर्व भख जाम नाम मूल नहीं रखें सकल सुन में साहेब मौला रक्त न पीड़ न काला धोला ओ निर्वाणी नजर ने आया योग ज्ञान का रीझ जाए यो भी वैदा है वैद से भेद अलदा यो भी वैदा वैदा क्यों जाना हम सतगुरु बैठे यूं जाने ऋग यजुसाम अथर्व भख है यानी इन चारों वेदों को पढ़ते हैं सुनाते हैं और चारों आने याद भी कर लेते हैं। जैसे 4 वेदों को जो कंठस्थ याद किया करते पंडित उनको चतुर्वेदी कहा करते। जो 3 वेदों को कंठस्थ याद किया करते थे वो त्रिवेदी। जो 2 वेदों को याद किया करते थे वो परंपरागत वो दिव्यवेदी। तो यह कहते हैं ऋग यजुसाम अथर्व भाष्य भाखर भाष्य यानी इनको सुने और सुनाओ। जा मैं नाम मूल नहीं रखे सत्य भक्ति करते नहीं तो सकल सुर में साहिब मौला रक्त ने पीत ने काला धोला ओ निर्वाणी नजर ने आया योग ज्ञान क्या रीझ जाए कि क्या इस दुखी भक्ति के ऊपर तू खुश हो रहा है तेरा कुछ पल्ले नहीं पड़ना। अब क्या कहते हैं काया माया पेंडोर पुराना जाम बस अल्लाह रहमाना दास गरीब मेहर से पाइए देवल दामन भटका खाइए। संत गरीबदास जी कहते हैं कि परमात्मा इस मानव शरीर वाली काया में सच भक्ति करने से प्राप्त होगा और नाम लेने के बाद भी आपको ग्रेस मार्ग की जरूरत पड़ती है। वो गुरु के प्रति आपका भाव जितना जैसा होगा उससे आपको राहत मिलेगी। दास गरीब मेहर से पाइए मेहर सतगुरु दया करे दल फेरे कोट चमर मिट जा दे यानी गुरु जी की मेहर गुरु जी का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा तो आपकी जो भक्ति सफल होगी। तो ये आपको परमात्मा मेहर से पाएगा कृपा से मिलेगा और देवल धाम ना भटका खाइए। मंदिर और तीर्थों इन धामों पर कितने ज्ञान पुण्यात्माओं जब भगवान साथ हो जाता है तो कैसे साथ देता है। जैसे आपको बता कि पिछले जन्म के संस्कार होते हैं उनके आधार पर भी कबीर परमात्मा ही उन भक्तों को साथ देता जो गलत साधना करे वर्तमान में क्योंकि वो उसकी पिछली भक्ति का फल तो मालिक देगा उसकी रक्षा भी करेगा और उसको और दूना भ्रम हो जाता है कि मैं जो ये आन उपासना मंदिर में जाऊं हूं कि तब मत्था टेकू हूं मूर्ति पूजू हूं मुझे इससे ठाठ होगी इससे रक्षा होगी इससे मेरे को लाभ हुआ। तो बच्चों के इस मूल ज्ञान से पता चलेगा आपको। बच्चों काल के जाल में जकड़े पड़े हो आंख खोल लो कितनी रजा दाता ने आपके ऊपर की है। ये
कितने जन्मों से आपके पीछे लगा हुआ है, दया करो हमारे ऊपर। अपने ऊपर ना कर सकते तो हमारे ऊपर करो। 120 वर्ष परमात्मा कैसी स्थिति में रहकर इस गंदे लोक बाप के साथ रहा। जो एक दिन भी रहने का नहीं है, वो हमारा बाप है, कष्ट में हमारे दुख में दुखी। और दास ने 27 साल हो गए, एक सुख का सांस नहीं लिया, ना लूं। और सतलोक में सुख है या सुख है ही नहीं। अब क्यों? सुनो उस मालिक की महिमा। परमात्मा कबीर जी कहा करते, निरंजन धन तेरा दरबार। यहाँ तनिक नहीं सच्ची बात की न्याय का काम नहीं। अब देखो कितना जालिम है काल। आपने सुना था ना सृष्टि रचना में कि कबीर साहब ने धर्मदास जी को बताया कि 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए, 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खाए है। ये तीनों लोग, तीनों देवता इसके सारे टमटमे का जुगाड़ कर रहे हैं, इसकी व्यवस्था ये कर रहे हैं। एक के गुण से सृष्टि उत्पन्न होती है, यानी जीव उत्पन्न होते हैं। विष्णु के सतगुण के प्रभाव से एक दूसरे मोह ममता पालन पोषण हम बच्चों का करते। और शंकर जी मार दे, बताइए कोई काम होया? बोले पहले हम सुनते थे एक पैदा करे ब्रह्मा, विष्णु पाले और शिव जी मार दे। अब पता चला ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये कोई बात है? पैदा करे फिर मारे। हाय हाय, ये बंदी छोड़, ये काल कर रहा है तेरा गजब। यही बात खुली बच्चों। इसी को संत गरीबदास जी ने और संक्षिप्त रूप से बताया है। आदि रवेणी अदली सारा, जागन होते बूंदों हारा, सतपुरुष की न्या पर का साह, हम होते तकत कबीर खवश। के जिसमें सब धुंधुकार था परमात्मा के लिए थे, फिर सतपुरुष ने प्रकाश किया, सबकी उत्पत्ति की। हम वहीं कबीर साहब के पास रहते थे। मन मोहिनी सिरजी माया, सतपुरुष कबीर एक ख्याल बनाया, धर्मराय सरजे दरबानी, 64 युग तप सेवा ठानी। पुरुष पृथ्वी दा को दीनी, राज करो देवा आधीनी, ब्रह्मंड 21 राज तुम दीना, मन की इच्छा सब जग लीन। माया मूल रूप एक छाजा, मोहे लिए जिन हो धर्मराजा। धर्मराय इस काल को धर्मराज भी कहते हैं। धर्म का मन चंचल चित धारा, मन माया का रूप विचारा, चंचल चेरी चपल चिरागा, या के पर से सर्वस जाग। धर्म राय की अमन का भागी, विषय वासना संग से जागी, आदि पुरुष अदली अनुरागी। धर्म राय दिया दिल से त्याग दिया इसको, पुरुष लोक से दिया ढाई, सहज दास के दीप चल आए भाई। यानी सतलोक से इसको धक्का मार दिया, इंक्लूडिंग 21 ब्रह्मांड और इस दुर्गा के साथ। और हम दुर्गा के अंदर बीज रूप में थे। सहज दास के दीप के पास आया यू, फिर अपने सहज दास से भाई से हाथ जोड़ने लग गया कि मुझे यहां रख ले अपने लोक में, मेरे से गलती होगी। परमात्मा पिता के मन से उतर गया, अपने पास रख लो। सहज दास जिस दीप रहता, कारण कौन कौन कुल पंथा। सहज दास ने बोला आप कौन हो, कहां से आए हो, मुझे बताओ। धर्म राय बोले दरबानी, सुनो सहज दास ब्रह्म ज्ञानी। तो सटिक युग हम सेवा कीनी, पुरुष पृथ्वी हमको दी। चंचल रूप भया मन मोरा, मन मोहनी ठगिया घोरा। सतपुरुष के नामन भाए, पुरुष लोक से हम चल आए।
अगर दीप सुनत पड़ भागी, सहज दास मेटो मन पागी। के हे सहज दास जी, मेरा दुख दूर करो, मुझे अपने पास रख लो। बोले सहज दास दलदानी, हम तो चाकर सत सहदानी। सतपुर से अर्ज गुजारूं, जब तुम्हारा विमान उतारूं। सहज दास बोला, भाई मैं तो उसका नौकर हूं, सतपुरुष का, यानी उसके बच्चे तो हैं ही, बेटे हम सारे उसके, लेकिन मर्यादा भी जरूरी है। सहज दास बोला, मैं तो मालिक का नौकर हूं, उससे अर्ज करूंगा, जैसा उनका आदेश होगा मैं वैसा करूंगा। किसी प्रकार हमने अपनी मर्जी से कोई भी काम नहीं करना चाहिए। गुरु जी के आदेश से, गुरु जी को परमात्मा का स्वरूप मान के चलोगे जब बात में, सब काम करने चाहिए गुरु जी का आदेश ले। बोले सहज दास दिलदानी, हम तो चाकर सत सहदानी। सतपुर से अर्ज गुजारूं, जब तुम्हारा विमान उतारो। सहज दास को किया प्याना, सतलोक लिया परवाना। सतपुरुष साहेब सर्वंगी, अवगत अदली अचल अभंगी। सतपुरुष के पास गए सहजदास और दरबार में खड़े होकर अर्ज लाई, महाराज हे परमात्मा, हे समर्थ सखी, आपका एक नौकर मेरे पास आया है, वो कहता है मैं यहां रहूंगा, मुझे रख लो। आपका क्या आदेश है प्रभु, आप जैसे कहोगे वैसे ही होगा। धर्मराय तुम्हारा दरबानी, अगर दीप चल गए परानी। कौन हुक्म करी अर्ज आवाजा, कहां पठाऊं उस धर्मराजा। हे मालिक, आदेश तो, उसको कहां भेजू। बही आवाज अदली एक साचा, विषय लोक जाति मुंह बाचा। परमात्मा बोले, कभी दुखी होके कि इन पाप आत्माओं को इस विषय लोक में, गंदे लोक को बाहर भेज दो। और तीनों वाचा, ऐसा नहीं मैं ऊपर लेवल से कह रहा हूं, मन कर्म वचन से कह रहा हूं, भगाओ इनको यहां से। वही आवाज अदली एक साचा, विषय लोक जाति मुंह बाचा। तीनों बाचा, तन मन और वचन से कह रहा हूं, भेजो इनको। सहज दास विमान चले अधिकाई, छिन में अपने दीप चलकाई। सेकंड में सहज दास आ गया चुपदेशी अपने द्वीप में, और फिर उससे बोला, हम तो अर्ज करी अनुरागी, तुम विषय लोक जाओ बड़भागी। सहज दास की आंखें पानी थारे निकम्मे कोड तुम कर दिया, अब जा तू यहां से, भगवान का आदेश है तुझे नहीं रखना, जा तू उस गंदे लोक में, विषय लोक में जा बड़भागी। और बड़भागी तो वो कहना पड़ा है, भले आदमी जा, इतनी गलती कर दी तूने। धर्मराय के चले विमाना, मान सरोवर आए पराना। मान सरोवर रहन न पाए, जहां कबीरा रूप में था न लाए। वहां और एक खाली स्थान था, वहां कबीर साहब खुद बैठ के जाकर कि कद्याड़ा रह जा रहा हूं ज्यादा, कहता भाग यहां से। बंकनाल की बिस्मी घाटी, कहाँ कबीरा रोकी घाटी। इन पांचों में जगत बंधाना, लख 84 जीव सथा। बच्चों, इतिहास नारा नारा गिन दिया दोनों गुरु चेला ने, कबीर भगवान ने तो उसके बेटे गरीबदास जी। इन पांचों मिल जगत बंधाना, लख 84 जीव सताना। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया, धर्मराय का राज बैठाया। इन पांचों में ब्रह्मा विष्णु महेश, दुर्गा और काल, इन पांचों में मिलकर ये सारे संसार को बांध रखा, ऐसा जकड़ रखा है, परमात्मा कबीर बिना कोई खोल नहीं सकता। इन पांचों मिल जगत बंधाना,
लख 84 जीव सताना। इन्होंने 84 लाख प्रकार के शरीरों में जीवों को डालकर इनको सताया जा रहा है, परेशान कर रहे। इन पांचों ने मिलकर जुल्म कर रखा है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया, धर्मराय का राज बिठाया। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर और माया और पांचवा युग काल, इन युग काल का युद्ध साजबाज दसा रखा है। यो खोखा फुर झूठी बाजी, बिस्त पे कुंड दगा सी साजी। कहते यो खोखापुर है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया, धर्मराय का राज बिठाया। यो खोखापुर झूठी बाजी, बिस्त पे कुंड दगा सी साजी। कहते यो खोखापुर है। यो 21 ब्रह्मांड खोखा, ऊपर चमकीला खूब कवर बना रखा डब्बा, अंदर गोबर ओ है। यो इसे ही देख लो। आपका कबीर साहब कहते हैं हाड मांस और लोहू का ऊपर चाम लपेट रखा है इसने, तुम माचे माचे हटो चलो सतलोक में नूरी शरीर दूंगा, इसमें कोई रोग नहीं, कोई फोड़ नहीं, कोई कष्ट नहीं। यो खोखा पुर झूठी बाजी, बिस्त वैकुंठ दगा सी साजी। ये स्वर्ग, हम तो स्वर्ग का, मुसलमान इसको बेस्ट कहे। कहते कभी धोखा करेगा तुम्हारे साथ, ये तो होटल है तुम्हें लूटने के लिए। कृत्रिम जीव बोला ने भाई, निजगर की तो खबर न पाई। ये कृत्रिम जीव, ये बनावटी खिलौने बना के सबको भ्रमित कर रखा, अपने निजगर सतलोक का किसी ने ज्ञान नहीं। 1.25 लाख उपजे नित अंसा, 1 लाख बिन से नित अंसा। गरीबदास जी बता रहे हैं कि 1.25 लाख तक पैदा करे मानो और 1 लाख रोज खावे। 1.25 लाख उपजे नित अंसा, 1 लाख बिन से नित अंसा। उत्पत्ति खपती अप्रलय फेरी, अर्थ शोक जम जो राजेरी। पांचों तत् है प्रलय माही, सतगुण रजगुण तम गुण झाई। 8 अंग मिली है माया, पिंड ब्रह्मंड सकल भरमाया। या मैं सुरती शब्द की डोरी, पिंड ब्रह्मंड लगी है खोरी। श्वासा पारस मन गहरा खो, खोल कपाट अमीर सचा खो। कि इसमें जो हम नाम देते हैं ना, इसका स्मरण करो और विश्वास के साथ रहो। सुनाऊ हंस शब्द सुन दासा, अगम दीप है अग है वासा। ए हंस, तुझे आगे की बात बताता हूँ। ऊपर एक सतलोक है जहाँ का असली निवास है। बहुत सागर यम दंड जमाना, धर्म राय का है तलवाना। पांचों ऊपर पद की नगरी, बाट विहंगम मंग की डगरी। हमरा धर्म राय सो दावा, हमारा इस काल के ऊपर हुक्म चलता है। हमरा धर्म राय सो दावा, बहुत सागर में जीव भरमावा। हम तो कहें अगम की बाणी, जहाँ अवगत अदली आप कबीर बिनानी। बंदी छोड़ हमारा नामम, अदर अमर है अस्थिर ठामम। युगन युगन हम कहते आए, जम जोरा से हंस छुटाए। जो कोई माने शब्द हमारा, बहु सागर नहीं भर में धारा। या मैं सुरती शब्द का लेखा, तन अंदर मन को किन देखा। दास गरीब कबीर की बाणी, खोजो हंसा शब्द सैदानी। बच्चों, ये कोई समय का दाव लग रहा है आपका। ये कबीर गोट जीवन है, ये ज्यादा समय नहीं रहेगा, लेकिन जितना भी है इतने में इस काल की देही तोड़ दूंगा। इस अध्यात्म ज्ञान के घोड़े से दोबारा आपको इतना मजबूत कर दूंगा कि आप काल से टक्कर लेने योग्य हो जाओगे। आप क्या बताते हैं? इस काल से निकलने का एक बहुत अच्छा रास्ता बता दिया। सतनाम का जिक्र बताया है। ओम सोहम मंत्र सारम, सुरति नृत्य से करे उच्चारण।
ओम सोहम मंत्र जपिए, योग युग की आप धूनी तपिए। ये धूनी तप लो, जो सतनाम आपको दिया, इसका जाप करो। साला कर्म सुरती के माही, मन पौना जानती समाही। अंध कपाट नाम से खुले, सुरती पेंग चढ़ हंसा गुण। सुरत हंसनी को जो देखे, अनंत कोटि ब्रह्मांड परेखे। देखो कितना गूढ़ ज्ञान है। सार शब्द का सोहम अंगा, सुनो पुरुष का निज प्रसंगा। एक एक वाणी का आधा हिस्सा भी इतना गजब ज्ञान से भर रखा, गरीबदास ने सैचुरेट कर रखे हैं। जिनको सार नाम प्राप्त है ना, वो समझ जाएंगे इस वाणी को जो दास बताने जा रहा है। सार शब्द का सोहम अंगा, सुनो पुरुष का निज प्रसंगा। के सोहम शब्द जो है, वो सार शब्द का इकट्ठा हिस्सा है। यानी सार शब्द के साथ इसका भी मेल आवश्यक है। और बच्चों को जाप करते हैं ना सतनाम का, एक आधा कह रहा था कि मैं अपने हिसाब से सुमन करता हूँ, ओम और सोम के बीच में ले लेता हूँ सार नाम को। ये बहुत बड़ी भूल है, कति करा करा नष्ट हो जाएगा। सार नाम को उसी तरह लाना जैसे बता रखे हैं। कहते सार शब्द का सोहम अंगा, सुनो पुरुष का निज प्रसंगा। कि ये सोहम है, सार शब्द का एक पार्ट है। जैसे सतनाम 2 अक्षर का है, ये इसके साथ मिलकर वो भी 2 अक्षर का बनता है। सुनो पुरुष का निज प्रसंगा, सतपुरुष परमात्मा का फिर निज प्रसंगा, यानी यथार्थ मूल ज्ञान प्रकरण प्रसंग सुनो। ये जाप करो इसको समझने के लिए कि सोहम कैसे सार शब्द का अंग है, पार्ट है। उसे सतपुरुष का जो सच्चा ज्ञान रखता है उस संत से वो प्रसंग सुनो। अष्ट कमल दल पूर्ण पाया, सुरति हंस ने हंस समाया। सोहम सुरति शब्द से आई, अनंत लोक जा की ठकुराई। सतगुर मिले जब तत्वदर्शी, मूल मंत्र कोई हंसा परसी। समाधान है सतगुर समूलम, गरीब दास निज पाया मूल। के सतगुर मिले कोई तत्वदर्शी, मूल मंत्र कोई हंसा परसी। के इस ज्ञान को भगवान अच्छा हंस ही पकड़ेंगे, परमात्मा के इस ज्ञान को तो पुण्यात्मा है। और समाधान है सतगुर समूलम, इस जन्म मरण के झंझट से, काल के जाल से निकलने का समूल समाधान कंप्लीट उस सतगुरु के पास होता है। गरीबदास निज पाया मूलम, कि हमने वो निज मूल मंत्र और मूल ज्ञान मिल गया है जो आज दास के पास है। धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये मूल ज्ञान और ये सार शब्द में बाहर न जाए, क्योंकि मूल ज्ञान तब तक छपाई जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाए। तो बच्चों आज वो मूल ज्ञान, वो मूल मंत्र सतनाम और सार शब्द सार नाम आपको प्राप्त होगा। और बच्चों सुनो उस मालिक की महिमा। अब क्या बताते हैं, दृष्टि पड़े सो धोखा रे, खंड पेंड ब्रह्मांड चलेंगे। थिर नहीं रहसी लोका रे, थिर नहीं रहसी लोका। विचार करो, क्या तुम इस संसार में रहोगे? एक दिन जाना होगा और उसका यूं भी पता नहीं कब होगा। तो इसके मूल कौन है या हमें रोकने वाला? काल और इसके 3 देवता। ये सारा हमारा धोखा करके हमें रखा हुआ, ये बेटा या बेटी, जो शरीर खत्म होते ही 2 मुट्ठी राख है, अब इसमें माचे माचे अंडा सारा दिन। जो काम करने का उसने भूल गया, बकवादों में काल ने ला दी। मन काल का पक्का दूत है। अब आत्मा मजबूत करनी है इस ज्ञान से।
दृष्टि पड़े सो धोखा रे, खंड पिंड ब्रह्मंड चलेंगे, फिर नहीं रसी लोका रे, फिर नहीं रसी लोका रे। रज गुण ब्रह्मा, तम गुण शंकर, सतगुण विष्णु कहावे रे, चौथे पद का भेद न्यारा, कोई बिरला साधु पावे रे, बिरला साधु पावे। देखो मार्कंडेय पुराण में बताया कि ये तीनों देवता हैं, ये तीन गुण है। कबीर साहब कहते हैं गुण तीनों की भक्ति में भ्रम रहे संसार कह, कबीर निज नाम बिना कैसे प्रोपार। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदेरा हुआ मुक्त। 600 साल पहले थे कड़वे लागे कि हमने झूठी दिखे थी ये बातें, रात सारी सच्ची होगी। उस दिन भी सत्य थी, आज भी सत्य है। ये तीन तो ब्रह्मा विष्णु महेश, चौथा इनका पिता, कि चौथे के बारे में कोई नहीं जानता, इसको भी कोई बरला साधु जाता है। और चौथे को छोड़े, पांचवें को ध्यावे, यानी सतलोक सतपुरुष का जो ध्यान लगावे, उसमें आस्था बनावे, कहे कबीर वो हम पर आवे। रग यजु है श्याम अथर्व, चारों वेद चतुरंगी रे, सूक्ष्म वेद बाँचे साहेब का, सोहन सासत संगी, अलंकार अग है अनुरागी, दृष्ट मुष्ट नहीं आवे रे, अके लोक का वेद न जाने, ये चार वेद के गावे रे। अके लोक वैसे तो नामी लोक है, लेकिन ऊपर के सारे लोक है के बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा। उन पर के चार अविनाशी लोकों का एक ग्रुप है, उसको अमर लोक भी कहते हैं, सारे को भी अमर लोक कहते हैं। तो तुम अके लोक के बारे में जानते नहीं, इन चार वेदों में कितना गा लो और कितना याद कर लो, कोई यूज नहीं। आवे जावे सो हंसा कहिए, परम हंस नहीं आया रे, पांच तत्व तीन गुण दूरा, या तो कहिए माया रे। सोन मंडल सुख सागर दरिया, परम हंस परवाना रे, सतगुरु मली भेद लखाया, है सतलोक निदान। अगम दीप अमरापुर कुये, ओए होए, अगम दीप अमरापुर कहिए, हिल मिल हंसा खेल रे, दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु वेल, दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु वेल। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ डोलो संसार आरे। उसके बारे में बता रहे हैं, अगम दीप अमरापुर कुये, जा हिल मिल हंसा खेल रे, दास गरीब देश है वो दुर्लभ, साचा सतगुरु वेल। बच्चों आपको सूक्ष्म वेद पढ़ने को मिल रहा, तो बच्चों आपको पूर्ण सतगुरु, सच्चा नाम, सच्चा भगवान और सच्चा क्या प्राप्त है। आप जैसी किस्मत पृथ्वी पे 21 ब्रह्मांड मिलेंगे। आपका मोक्ष होगा, मालिक आपको मोक्ष दे, आपको दंडता दे, आपकी रक्षा करे। आपका वाह सतलोक में है, नोट कर लेना, मर्यादा में रहना, परमात्मा आपको मोक्ष दे, सद्बुद्धि दे, आप सदा सुखी रहो। सत्साई।